मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर दिव्या में। मैं दिव्या आज आपको 7 ऐसे कारण बताने जा रही हूँ जो मोनालिसा की पेंटिंग को रहस्यमयी और चर्चित बनाते हैं। सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब है माई लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। दूसरा रहस्यमय कारण है कि मोनालिसा पेंटिंग के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लेस मैस्ट्रिसो ने 23 जून 1852 को पेरिस की होटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। तीसरा रहस्यमय कारण है कि यह पेंटिंग बनाने में 14 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कुछ इंसानी बालों से भी बारीक की थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। चौथा रहस्यमय कारण है कि पेंटिंग को प्रसिद्धि इसकी चोरी के बाद मिली थी। यह पेंटिंग शुरू में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रुइस लैब म्यूज़ियम पेरिस से यह चोरी की गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूज़ियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा लिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी वर्कर बेसिंजो पोकेरिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है।
इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों द्वारा उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। 5वां रहस्यमयी कारण है कि मोनालिसा की जुड़वां पेंटिंग्स भी हैं। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्ची ने इसकी जुड़वां पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के मैस्पियो दा प्रांदो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथ और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह है। इसे मोना बन्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। मोनालिसा आज भी रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लेस घरांदी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। मोनालिसा की पेंटिंग को कई बार लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। तो ये थे मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कुछ रहस्यमयी चर्चित कारण। आई होप कि ये पोस्ट आपको पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।